friends, welcome back to UPSC underscore ethics and integrity online. Be your dream. आज के लेक्चर में एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, एक नए मॉरल थिंकर पे, विच इज जॉन लॉक। हम देखेंगे कि इनके क्या विचार है या क्या थिंकिंग है टूवर्ड्स एथिक्स एंड व्हाट बेसिस ही हैज कंसिडर्ड टू डिफाइन एथिकल एक्शन एंड व्हाट ही हिज कॉन्सेप्ट इज अबाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। जैसे हमने पहले भी देखा था थॉमस हॉब्स में, उनका कुछ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी था जो कि स्टेट जो बोलता है वही एथिकल है। आज देखेंगे कि लॉ क्या बोलते हैं, ठीक है। बट उसके पहले फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम फॉर योर फ्री हिंदू पेपर and do not forget to subscribe our channel on YouTube and hit the bell icon for further notifications. So let's start. John Locke. He was a nationalist theorist as well as a social contract theorist contemporary to Thomas Hobbes, born in 17th century England. Both were contemporary, Thomas Hobbes भी और John Locke भी. But Lockean philosophy is towards more a naturalistic, has a naturalistic basis. जैसे कि Thomas Hobbes has a different basis. Though it was also naturalist, but उनका concept थोड़ा अलग था और इनका थोड़ा अलग concept है. If you have not learned about Thomas Hobbes, please मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा थॉमस हॉब्स के थिंकिंग पे भी उनका क्या उन्होंने क्या बेसिस रखा था फॉर डिफाइनिंग एथिकल एक्शंस, ठीक है। ही डेल्ट विद इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड नेचर ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड नेचर ऑफ लॉ, सेम जैसे कि थॉमस हॉब्स ने बताया था। एंड इसको उन्होंने बोला है स्टेट ऑफ नेचर। उन्होंने बोला कि स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन बीइंग कुछ लॉस या कुछ राइट्स उनका इनग्रेन्ड है उनके अंदर ही, इन द सेंस उनको नेचुरली मिलता है, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी एंड एक्वायर इट। ये तीन लॉ बेसिक नेचुरल लॉ है, हर ह्यूमन बीइंग को मिलना चाहिए, ठीक है। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। क्योंकि ये एक नेचुरल राइट है तो ऑब्वियसली दिस आर इनसेपरेबल इनविजिबल राइट फॉर्मिंग द बेसिक ह्यूमन राइट्स। एंड ये पाने के लिए ऑब्वियसली वन हैज टू डू हिज ड्यूटी, बट देयर वाज अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम वाज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ अदर राइट्स। ये तीन राइट है तो आपके पास, बट ये राइट ओवरलैप करता है दूसरे लोगों के राइट्स से। इस वजह से one has to surrender certain rights to avoid such conflict, because हर लोगों के पास ये तीनों राइट हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको स्मूथली एक सोसाइटी को वर्क करवाना है तो कोई ना कोई को या किसी ना किसी को ऑब्वियसली कुछ ना कुछ राइट सरेंडर करना पड़ेगा। कोई भी 100% राइट नहीं होगा, राइट्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और उन्होंने फर्दर ये भी बोला कि देयर वुड बी सम इंडिविजुअल जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, माइटर होंगे, एंड उनके लिए वो दूसरे के राइट को आराम से वॉयलेट कर सकते हैं और अपने आप को बोलते हैं ना एक बॉस जैसा उसे स्थापना कर सकते हैं या उनके राइट को हैम्पर कर सकते हैं। इस वजह से ये नेचुरल राइट प्रोटेक्टेड हो जाए और हार्मनी मेंटेन रहे, ही केम अप विद अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स सी व्हाट इज दैट सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी सिंपल, जैसे कि इसमें भी एक फ्लो चार्ट में भी बना हुआ है कि पीपल गवर्नमेंट बनाएगी या किंग बनाएगी, ठीक है। और ये गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी पीपल के राइट को। और ये पीपल पावर कौन देता है या ये कौन देता है? पीपल ही देते हैं। और ये चीज है कि अगर गवर्नमेंट मिसयूज करता है पावर, ये पावर फिर से पीपल के पास चला जाएगा। मींस ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, इसमें जो स्टेट या गवर्नमेंट बनेगी, इट इज जस्ट ही इज एन एजेंट ऑफ दैट सोसाइटी, but not as the boss or only the thing, in the sense authority which defines everything, and that the action or anything which defines as a policy is ethical। जैसे कि थॉमस हॉब्स ने बोला था, इन्होंने बोला दिस इज पीपल राइट, ठीक है, ये पीपल ने इन्होंने पावर दिया है, एंड अगर इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो इनसे पीपल फिर से या लोग फिर से इनका पावर ले सकते हैं।
ठीक है, तो ही इज जस्ट द एजेंट ऑफ इट, ओनली एक्ट एज एक्ट ऑफ एजेंट ऑफ नेचर एंड विल एक्ट टुवर्ड्स कॉमन गुड. ठीक है, ड्यू टू दिस ईच इंडिविजुअल विल एंजॉय अंडर नेचर्स लॉ, जो भी लॉ उनका है, एंड स्टेट विल हैव द अथॉरिटी टू पनिश द वायलेटर ऑफ लॉ. बट स्टेट इज नॉट द एंड, ही इट इज जस्ट अ मीन्स टू एन एंड. ठीक है, अगर वो इन लाइन है नेचर लॉ से तो ठीक है, बट अगर फेल हो जाता है तो वन कैन डिसएग्री विद द स्टेट, हैज स्टेट इज नॉट फाइनलिटी, इट इज जस्ट मीन्स टू एन एंड. इस वजह से हम सत्याग्रह को एथिकल ऑन द लॉकियन बेसिस, जॉन लॉक को लॉकियन भी बोला जाता है, लॉकियन फिलोसफी पे एथिकल मान सकते हैं. सो होप आपको ये आइडिया आ गया कि लॉकियन फिलोसफी है क्या. लॉकियन फिलोसफी इन समरी इज वेरी सिंपल, कि हमने स्टेट को बनाया, क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 राइट, तो नेचुरल राइट है, वो इनग्रेन है, वो सबको मिलता ही है, बट ये तीनों राइट जो है ओवरलैप होते हैं. ठीक है, ओवरलैप होते हैं तो हमको कुछ ना कुछ लॉ या कुछ ना कुछ चीज कम करना पड़ेगा इन द राइट, डाइल्यूट करना पड़ेगा, या कोई बंदा है जो बहुत स्ट्रांग है दूसरे के राइट को वॉलेट करेगा. तो इस वजह से हमने स्टेट बनाया. स्टेट पीपल से निकला हुआ है. निकला हुआ है. ठीक है, स्टेट से पीपल नहीं निकला हुआ है, जैसे थॉमस हॉब्स बोलते हैं. इधर क्या है, पीपल से स्टेट निकला हुआ है, और वो स्टेट इन लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ है. अगर वो कर पा रहा है तो सही है, उनके एक्शन एथिकल है. अगर नहीं कर पा रहा है तो यू कैन डिसएग्री विद दैम. सो होप यू हैव अंडरस्टूड जॉन लॉकियन या जॉन लॉक philosophies. If you have any doubts or comments or suggestions, please let me or have a comment or write a comment in the comment box. Thank you for watching and hope to see you soon again. So thank you very much.